हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का पठार और उसमें जो है पर्वतें, पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे हम तो ये जानते हैं कि उत्तर में जो है उत्तर में जो ये हिमालय पर्वत है और ये उत्तरी मैदान है। ये बंगाल से झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब उत्तरी मैदान है। और ये दक्षिणी हिस्सा में जो पठार पड़ता है, पठार का क्षेत्र पड़ता है। दक्षिणी हिस्सा में मैप में देख सकते हैं, ये पठार का क्षेत्र है। केरल तक ले पठार का क्षेत्र है। पठार के अगर डिफिनेशन की बात करें तो पठार जो है, इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो वो पठार ना ही हिमालय के इतना ऊंचा होता है और ना ही छोटा होता है, और न ही विशाल मैदान की तरह भारी समतल होता है। यह जो है ऊंच नीच होता रहता है, कहीं ऊंचे तो कहीं खाले। और अधिकांश भूमि जो है इसकी पथरीली टाइप की होती है और काफ़ी ऊंची नीची टाइप की होती है। जो अगर देखा जाए मैप में तो हमारी जो है पठारी जो है त्रिभुज की भांति नज़र आती है हमें। जैसे कि देख सकते हैं आप, जैसे त्रिभुज की भांति एक नज़र आ रही है पठारी भाग हमारी भारत के जो है। तो त्रिभुज को जो हम सबसे पहले त्रिभुज के हम तीनों कोनों पर स्थित हम पहाड़ियाँ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम उत्तर पूर्वी के कोने पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो राजमहल की पहाड़ियाँ जो स्थित है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ जो है संथाल परगना डिवीज़न में जो पड़ती है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं संथाल परगना डिवीज़न, शाहीबाग, दुमकी, देवघर, पाकुड़, ये जिलों में पड़ती है। लगभग ये जो है संथाल परगना डिवीज़न जो है 6 जिलों से मिलकर जो है बना है। और ये जो है लगभग पहाड़ियाँ जो है 2600 किलोमीटर के स्क्वायर के रेंज में फैली हुई है। इसके बगल से ही जो है ये देख सकते हैं गंगा नदी यहाँ से गुजर रही है। अब हम अगर इस राजमहल पहाड़िया की जो है अगर एज और उम्र की बात करें, जैसे कि तो ये जो है हिमालय पर्वत से भी कई साल पुराने हैं, 5 साल पुराने हिमालय पर्वत से भी। अब हमने जो है कोने त्रिभुज के जो है त्रिभुज जैसा जो दिख रहा है भारत, इसके कोने के पहाड़ियों को तो हम बारे में जान लिया। अब इसकी भुजाओं पर जो है पहाड़ियाँ, भुजाओं से सटी हुई पहाड़ियाँ जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो त्रिभुजाकार पठार की जो है भुजाओं की जो पहाड़ियाँ, उत्तर में जो है विंध्याचल पर्वत जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से सटे हुए ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तक चली जाती है, बिहार तक चली जाती है। ये मिर्ज़ापुर तक ले चली जाती है, जो कि कहा जाता है कि वो जो उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान को 2 हिस्सों में बांटती है विंध्याचल पर्वत। और इसकी जो है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची पीक यानी चोटियाँ की बात करें, सबसे ऊंची चोटी जो इसकी अमरकंटक है। ये जो है इसकी लगभग 1048 मीटर की हाइट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये विंध्याचल पर्वत की। और कहा जाता है कि अमरकंटक से ही जो है, यहीं से जो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी और सोन नदी का उद्गम स्थान यहीं से होता है, अमरकंटक स्थान से। जो कि ये अनूपपुर, ये मैप में देख सकते हैं अनूपपुर, ये स्थान से यहीं पर जो है अमरकंटक इसी जिले में स्थित है। यहीं पर जो है यहीं से उद्गम होता है नदियों का, नर्मदा और सोन नदी का। अब जो है दूसरी पर्वत की बात कर लें तो सतपुड़ा पर्वत जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ होते हुए इन सारी राज्यों में है, जो झारखंड तक चला जाता है। और इसकी जो है सबसे ऊंची सतपुड़ा पर्वत की चोटी की बात करें तो जिस धूपगढ़ में एक सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 1350 मीटर है।
अब हम थोड़ा पठार के बारे में जान लेते हैं कि पठार कहाँ कहाँ पर स्थित है, कौन से पठार स्थित है कहाँ कहाँ पर। इसे जानने से पहले एक बात बता दें कि जो है पश्चिम घाट की, ये पश्चिम घाट की जो है के पर्वतों को हम सह्याद्री पर्वत कहते हैं। जो पश्चिम घाट के हैं इसके पर्वतों को हम सह्याद्री पर्वत कहेंगे, नाम से भी जाना जाता है। अब हम पठार के बारे में जान लेते हैं। तो पठार अरावली जो है, अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत, ये जो विंध्याचल पर्वत बताए हैं और अरावली पर्वत के बीच में जो है, जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि जैसे कि विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत के जो बीच में भाग है वहाँ पर जो है मालवा का पठार पाया जाता है। मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सा जो राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, यहाँ पर जो है मालवा का पठार पाया जाता है। मालवा का पठार कुछ उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी भाग के। उत्तर पूर्वी भाग यहाँ पर, जहाँ पर छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है। यहाँ से छोटा नागपुर पठार से कोयला और खनिज, कोयला कई के बार खनिज भी निकाले जाते हैं यहाँ से। और जो है अब हम बात करते हैं और यहाँ पर अब हम बात करते हैं ढक्कन लावा पठार, जो कि सह्याद्री पर्वत के पूर्वी भाग में जो ये ढक्कन का लावा यहाँ पर पठार पाया जाता है। इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है काली होती है, जो कि चट्टानों के टूटने फूटने से बना है ये मिट्टी। इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र और कुछ हिस्से मध्य प्रदेश और कुछ हिस्से तेलंगाना, कर्नाटका है, यहाँ पर ढक्कन लावा का पठार पाया जाता है। और सुदूर दक्षिणी इलाका में यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैसूर का पठार पाया जाता है। पठारी भागों में जो है सारी नदियाँ जो होती है बरसाती नदियाँ होती हैं। यहाँ से जो कई नदियाँ जो है पहाड़ से निकल कर अरब सागर में गिरते हैं और कई नदियाँ बंगाल खाड़ी में, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। और महानदी गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। अब कई नदियाँ तो यमुना गंगा में जाकर मिल जाती है, जैसे कि सोन नदी होगी, चंबल नदी, बेतवा नदी, ये सब जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी, बेतवा नदी, ये सब जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दक्षिणी भाग में जो है कड़ी कड़ी जो चट्टानें पाई जाती है, इन चट्टानों के ऊपर जो होकर बहने वाली नदियाँ जो जगह जगह पर जलप्रपात जो बनाती है। ऐसे देखा जाए तो कर्नाटका का जो है जोग जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है, जिससे कि बिजली भी पैदा होती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।